आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। परिवार में दो लड़के और उनके मम्मी पापा रहते थे। परिवार ठीक था पर आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। तो बड़े लड़के ने 12वीं करते ही उसको जैसा समझ में आया उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि फादर कुछ काम नहीं करते थे तो बड़े भाई को ही फादर बनना पड़ा। वो जल्दी घर छोड़कर बड़े शहर में पैसे कमाने निकल पड़े। बड़े भाई का नाम अमन और छोटे का नाम आशु था। बड़े भाई को थोड़ा टाइम ही हुआ था शहर में कि छोटे भाई ने भी जिद की कि उन्हें भी आना है। वो भी बड़े भाई का हाथ बटाना चाहते हैं। छोटे का काम काफी अच्छा चल रहा था। वो तेज था पर साथ ही बहुत ज्यादा मिलनसार भी था। बड़े भाई का साथ मिला तो वो एक ही मंथ में बड़े भाई से अच्छा कमाने लगा। पर उसे पैसे बचाने नहीं आते थे। उसने दोस्त बनाने शुरू करे और उसके साथ पूरा एक ग्रुप चलता था उनके साथ, क्योंकि सबको पता था आशु अच्छा कमाता है। इससे मिलना जुलना करते रहेंगे तो उन्हें फाइनेंशियली बहुत हेल्प हो सकती है और सब उसके लिए मतलब के लिए उसके आगे पीछे घूमते थे। उसका भाई उसे बहुत समझाता था कि इस तरह से पैसे खर्च मत कर, थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए भी जमा कर और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सोच। पर उसका सोचना था कि पैसा हाथ की मैल है और उसे कमाओ और खर्च करो। और वो ऐसा ही सीन करता था। जहाँ वो काम करते थे वहीं पड़ोस में एक लड़का और उसकी वाइफ रहते थे। तो उन्हें आशु भैया भाभी करके बुलाता था और बहुत रिस्पेक्ट करता था। भैया भाभी की हर बात मानते थे। इनफैक्ट उनके आगे पीछे घूमते थे। अच्छा था उनका आपसी रिश्ता। साथ ही उनकी वाइफ आशु को भी अच्छा मानती थी, क्योंकि आशु छोटा था, मजाक मस्ती करता था और हमेशा भाभी भी खाने पीने के लिए उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। अमन इस सब से ज्यादा घुलना मिलना और ज्यादा कुछ उनसे बातचीत नहीं करता था, क्योंकि वो बिजी रहता था अपने ही काम में। तो बस उसका आने जाने पर हाय हेलो होना और हालचाल पूछना इतना ही रहता था। पर आशु काफी मिलनसार था तो उसके साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी। अक्सर अमन आशु से पैसे नहीं मांगा करता था, क्योंकि उसे लगता था कि अभी बढ़ता बच्चा है, अपने शौक पूरे कर ले। पर एक महीने अमन ने आशु से पैसे मांगे ताकि वो रूम का रेंट दे सके। इस बार अमन की सैलरी घर पर परिवार के पास खर्च हो गई। आशु ने पैसे दिए पर कम। अमन ने कहा इतना खर्चा मत किया कर अपने दोस्तों पर। उसने कहा ठीक है और कहकर बात टाल दी और चीजें चलती रही। अब जब भी अमन पैसे मांगता उसके पास पूरे पैसे नहीं होते थे। वो कभी कभार अमन से भी पैसे मांगने लगा कि खर्चा के लिए चाहिए। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आशु बहुत अच्छा कमाता था। इतना कि उसके खर्चों के बाद भी अच्छे खासे पैसे बच जाने चाहिए थे। एक दिन अमन की छुट्टी थी। वो बस ऐसे ही सोच में पड़ा था कि कैसे वो अपना और आशु का खर्चा मैनेज करे और साथ ही घर भी पहुंचाने हैं। इतने में पड़ोसी भाभी के हस्बैंड आए और उन्हें ऐसे देख बोले क्या बात है अमन भाई, किस सोच में डूबे हो? वो बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। बताइए कुछ काम है क्या? बोला नहीं, पर हमेशा यहीं रहते हो, हमारी घर की तरफ भी थोड़ा चक्कर मारने आ जाया करो। अमन बोला समय ही कहाँ है, आपको पता है मैं वैसे ही काम पर रहता हूँ और बाकी समय ये आशु छोटे बच्चे जैसा है। अभी कपड़े धोने हैं, राशन पानी और फिर घर भी देखना है, तो समय इतना मिल नहीं पाता है। वो बोला ठीक है, समझ गया। आज अभी तो बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, चलो आओ साथ में मेरे घर पर बैठते हैं। अभी तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो। वो मना करता रहा पर वो उसे जबरदस्ती ले गए। वहां उन्होंने खाना पीना खाया और गप्पे मारी।
तो भाभी अमन को बोली कि आपने यहीं खाना खा लिया है, घर पर अब खाना क्या बनाना है? मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया है, आशु के लिए यहीं से लेकर चली जाए। अमन बोला नहीं, आपको तो पता है आज वीक ऑफ है। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन बाहर ही रहेगा। फिर अमन उनसे पूछता है, अरे भाई जी, आपकी सैलरी में लॉटरी लगी है क्या? वो बोला, नहीं तो, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, घर का सारा सामान नया है आपका, कमरे एक से दो ले लिए हैं, भाभी जी ने भी गोल्ड पहना हुआ है, क्या बात है? वो बोला, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो मेरी वाइफ का कमाल है, उतनी ही सैलरी है मेरी, पर इसने बचाना शुरू किया तो देखो, यही होता है बचत की ताकत। वो बोला, हाँ भाई जी, ये तो सच है, तभी मैं भी साशु को बोलता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत बचाया कर। देखो हमारी हालत सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही है। और थोड़ी देर में वो घर पर आ गया। अब बस वो रेस्ट करने जा ही रहा था, पर साथ ही उसके मन में कई सवाल थे कि पड़ोसी इतना भी नहीं कमाता कि वो इतना एक्सपेंसिव सब ले पाए। उसके लिए सालों की सेविंग चाहिए, और साल या 1.5 साल अमन को भी यहाँ हुए हैं। और जब वो यहाँ आया तो उनके हालात इतने भी अच्छे नहीं थे, और हमारे हालात इतने बुरे भी नहीं थे। खैर ये सब सोचते सोचते वो सो गया। समय चलता रहा, पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। थोड़े टाइम में ही किसी कारण की वजह से उन्हें कमरा चेंज करना पड़ा। पड़ोसी ने उन्हें बहुत रोका और बहुत कहा कि उनके पास एक रूम एक्स्ट्रा है, वो यहीं रह जाए। अमन की कंपनी के पास वो नया रूम पड़ता था, और साथ ही वहां से बस 10 मिनट की दूरी पर उसकी कंपनी थी। तो वो वहां जाना चाहता था, और वो वहां से चले गए। पर पड़ोसी से अलग होने का थोड़ा दुख तो था ही। 3 साल से वह उनके पड़ोसी थे, और क्या कर सकते थे। वो शिफ्ट हुए, सब ठीक चलने लग गया। आशु ने थोड़े ही टाइम में एक लड़की को पसंद करके शादी कर ली। अब वो पास में ही एक दूसरा कमरा लेकर रहने लगे। अब आशु की वाइफ ने देखा कि आशु की सैलरी तो अच्छी है, पर पता नहीं वो कहाँ चला जा रहा है। तो उन्होंने इस बारे में भैया यानी अमन से बात की। तो उसने कहा कि हाँ ये है, पर समझ नहीं आता। आशु कुछ ढंग से जवाब नहीं देता। उसने कहा, क्या क्या मैं किसी पूछने वाले के पास जाऊं? शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे आशु की वाइफ का इशारा पितृदोष या देवी दोष से था, ताकि उसको कुछ कर पाए। क्योंकि कमा काफी रहे थे, पर शायद बरकत नहीं आ रही थी, क्योंकि पैसों का कहीं पता नहीं चल रहा था, और उन्हें घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। उन्हें एक बाबाजी मिले, जिसने उन्हें जो बताया वो उनकी सोच से थोड़ा परे था। उन्होंने उस चीज की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उसको किसी ने काला जादू किया है। वो ऐसे खतरे की बात नहीं है, पर किया इसलिए गया है ताकि वो अपनी सारी कमाई उन्हें दे सके। उन्होंने कहा, उसे कल लेकर आना, उसे उल्टी करनी पड़ेगी, और हाँ, अब देर ना करें, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। वो अगले दिन आशु को लेकर उनके पास आई। उन्होंने उसे कुछ पिलाया, और उसने वहां उससे पीने के बाद उल्टी की। उल्टी में बिल्कुल काला पानी आ रहा था, और उन्होंने कहा कि एक और बार इसे यही चीज पिलानी है, और कुछ दिन बाद बुलाया और कहा उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आशु की वाइफ ने पूछा कि किसने किया है, तब उन्होंने कहा, जहां यह पहले रहते थे वहां जो पड़ोसी था, उस औरत ने इसे खीर में वो जादू करके खिलाया था, क्योंकि यह अच्छा कमाता था।
तो उन्हें था कि ये सारे पैसे हमें दे, हम जो बोले वो चीजें ला कर दे। और आशु को उन्होंने सख्ती से कहा कि उस औरत से दूर रहना। उसने अपने पति पर भी यही सम्मोहन किया है ताकि वो कुछ भी करे, उसका पति उसे कुछ ना बोले और उसकी सारी बातें मानकर उसके आगे पीछे घूमता रहे। इतना सुन के अमन को अब सारी बातें याद आ रही थी और समझ भी कि कैसे बचत होके सामान लिया उन्होंने घर का। एक बार उल्टी होकर आशु थोड़ा ठीक हुआ और उसे थोड़ी सी अकल भी आने लगी। वो औरत को अभी पता नहीं चला था कि इसको कि इससे काला जादू उतारा गया है। वो आशु से अपने घर का राशन पानी मंगवाने लगी। तो आशु को अकल आई तो उन्होंने कहा कि ये मैं क्यों आपको ला कर दूं, ये तो आपके हस्बैंड का काम है। भाभी भाप गई कि जो अभी तक मुझे पलट के जवाब नहीं दे रहा था वो अचानक से मुझे वापस जवाब देने लगा है। इसका मतलब है इन्हें पता चल चुका है। पर अब भाभी को फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका कुछ कर नहीं पाएंगी। और अब भाभी को एक नया पड़ोसी मिल गया था जो आशु से भी अच्छा कमाता था। अब वो उससे घुलने मिलने लगी और फिर से उनके घर आना जाना खाना पीना करने लगी। आज भी आशु को वो भाभी मिलती हैं पर भाभी उसे मोड़ के भी नहीं देखती क्योंकि भाभी का जो काम था वो हो चुका था। उन्हें उससे जितना खाना था उन्होंने खाया पर उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। अब आशु को दूसरी बार के लिए भी बुलाया गया था पर आशु ने कुछ काम का बहाना करके कुछ ऐसा वैसा बोल के उस चीज को टाल दिया और उसकी वाइफ बोलती रही पर उसने जाने से मना कर दिया। आज आशु ठीक है, काफी साल हो चुके हैं उस बात को। अब उसकी वाइफ चाह के भी कुछ नहीं कर सकती पर उन्हें ये लगता है कि आशु पे फिर भी उस चीज का थोड़ा सा असर है क्योंकि उन भाभी के हस्बैंड मिलते रहते हैं और बात भी करते हैं पर इन्होंने उस बात का जिक्र उनसे नहीं किया है। कई बार जब वो किसी चीज के लिए इन्हें बोलते हैं तो आशु जैसे बाकियों को एकदम से मना कर देता है, उनको फिर भी नहीं कर पाता। तो उनकी वाइफ को लगता है कि थोड़ा अभी भी बाकी है।